दोस्तों, आज हम प्यार का प्रोफेसर नाम की नई वेब सीरीज का रिकैप देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सीरीज के शुरुआत में एक छोटा सा लड़का वैभव वैभव अपने पापा सुभाष के साथ स्कूल जा रहा होता है, मगर उसके चेहरे पर उदासी छाई होती है क्योंकि उसके सारे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल आते थे। इस वजह से वैभव भी चाहता था कि उसके पापा के पास भी एक अच्छी सी गाड़ी हो। ये बात वैभव अपने पापा से कहता है। पापा, हमारे पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है? क्या हम अमीर नहीं हैं? ये सब सुनकर सुभाष को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोच लेता है कि अपनी बेटी की खुशी के लिए एक नई कार खरीदेगा। इसलिए वो अपने एक दोस्त से उधार लेकर वैभव के लिए एक नई गाड़ी ले आता है। नई गाड़ी देखकर वैभव खुश होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वैभव बड़ा हो चुका है और वो अपनी पुरानी कार बेचने वाला है। और वो कार खरीदने के लिए एक कस्टमर भी आता है। वो कस्टमर कहता है कि ये कार तो पुरानी हो चुकी है और वो खरीदने से मना कर देता है, खटारा कार कहकर, और वो वहां से चले जाता है। इस बात से सुभाष नाराज हो जाता है और वैभव से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कार मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है और तुम इसे बेचना चाहते हो। लेकिन वैभव का मानना था कि इस कार का वक्त हो चुका है और उसे नई गाड़ी लेने की जरूरत है। फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वैभव लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता है। साथ ही रात के समय एक एक्स्ट्रा क्लास चलाता है। इस रात की एक्स्ट्रा क्लासों में वैभव लड़कों को सिखाता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए। एक दिन वैभव की मुलाकात सीमा नाम की एक लड़की से होती है। हमेशा की तरह वैभव अपनी बातों से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद सीमा उसके झांसे में आ जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वैभव पहले से ही कई लड़कियों के साथ खेल चुका है। रात को वैभव और सीमा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन वैभव अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को ये सब बातें बता रहा होता है। इसके बाद हमें पंकज नाम के एक नेता को दिखाया जाता है जो अपने गुस्से की आदत की वजह से मशहूर थे। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि कई बार उसने इंटरव्यूज के दौरान रिपोर्टर्स को मार भी दिया था। एक दिन रिपोर्टर संयम ने पंकज का मजाक उड़ा दिया था, जिसे सुनकर पंकज अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और सबके सामने हाथापाई कर बैठा। इस वजह से मीडिया की बहुत बदनामी भी हुई। तभी एक आदमी पंकज के पास आता है और उसे वैभव का एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में वैभव पंकज की बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहा होता है। वैभव उस वीडियो में कहता है कि पंकज को बात करने की तमीज नहीं है, उसकी हरकतें एकदम गवारों जैसी है। ये सुनकर पंकज और भी गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी से कहता है कि संयम और इस वैभव को मेरे पास ले आओ। तब पंकज के आदमी तुरंत संयम को पकड़कर पंकज के पास ले आते हैं। यहाँ पर उसकी पिटाई भी होती है। रात को जब वैभव अपने घर जा रहा होता है, उसके पापा उसे बताते हैं कि आज कुछ लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर वैभव घबरा जाता है। तभी उसके पास पंकज के आदमियों का फोन आता है जो कहते हैं कि पंकज सर तुमसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह दिए गए पता पर पहुंच जाना। ये सुनते ही वैभव की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन वैभव अपनी कार में बैठकर पंकज के घर पहुंचता है। पंकज उसे देखते ही कहता है कि तुमने अपनी वीडियो में मेरी बहुत बेइज्जती की है। डरते हुए वैभव कहता है कि सर मैंने जानबूझकर नहीं किया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर पंकज कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं अपनी इमेज साफ करना चाहता हूँ। ये सुनकर वैभव समझ जाता है कि पंकज अपनी इमेज इंप्रूव करना चाहता है इलेक्शन जीतने के लिए। फिर अगले सीन में वैभव पंकज की टीम के लीडर मलिका से मिलता है। मलिका पार्टी का प्रचार करती थी। वहीं पर हमें पंकज की बहन अनामिका भी दिखाई देती है जो वैभव को देखकर हैरान होती है। तभी मलाइका वैभव से पूछती है तुम क्या काम करते हो? वैभव जवाब देता है कि मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ और पंकज का अंदाज बदल सकता हूँ ताकि वो इलेक्शन के दौरान बेहतर तरीके से स्पीच दे सके। मलाइका इसे सुनकर कहती है कि पंकज को तुम्हारी जरूरत नहीं, वो पहले से ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। ये सुनकर वैभव वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पंकज मलाइका से कहता है कि मुझे वैभव की जरूरत है, वो मेरी छवि सुधार सकता है। ये सुनकर मलाइका मान जाती है। वैभव एक आदमी से पूछता है क्या पंकज मलाइका से पूछकर हर फैसला डिसाइड करता है? ये आदमी जवाब देता है मलाइका पंकज की पत्नी है। ये सुनकर वैभव हैरान हो जाता है क्योंकि वैभव यहाँ पर मलाइका को पसंद करता था और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में वैभव अपनी क्लास में कह रहा होता है कि हमें लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई करना होगा।
जब तक तुम लड़की की हर बात मानोगे वो तुम्हें भाव नहीं देगी। तुम्हें उन्हें हर कदम पर चैलेंज करना होगा। फिर रात में हमें मलाइका को दिखाया जाता है जो अपने सपने में पंकज के साथ करीब आ रही होती है, लेकिन वो उसे खुश नहीं कर पाता। इससे हमें ये पता चलता है कि मलाइका और पंकज का रिश्ता कुछ खास नहीं है और मलाइका को हर रात यही सपना आ रहा होता है। अगले दिन सुबह वैभव, पंकज और बाकी लोग साथ में मीटिंग में बैठे होते हैं। वो पंकज को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पंकज के बोलने का ढंग बहुत खराब था। इस वजह से वैभव पंकज से कहता है कि सभी नेता को लोगों से अच्छा बात करना चाहिए ताकि लोग तुम पर विश्वास कर सके। लेकिन मलाइका कहती है कि पंकज को अपनी बात से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जनता उसी को जिताती है जो सबके लिए भला काम करता है। वैभव सबसे कहता है पंकज को लोगों से घुमा फिरा कर बात करनी होगी। सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। गुस्सा ही उसका विनाश कर सकता है। तब पंकज को भी वैभव की बात सही लगती है, लेकिन वैभव का मेन टारगेट मलाइका थी। वैभव इसी बहाने से मलाइका को अपने प्यार में गिराना चाहता था। मीटिंग के बाद सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी बीच मलाइका किसी से कहती है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। इस पर वैभव कहता है मुझे लगता है तुमने काफी समय के बाद खाना बनाया है और मुझे ये नाश्ता पसंद नहीं आया। वैभव ने जानबूझकर मलाइका की बुराई की क्योंकि लड़की को पटाने के लिए उसकी बुराई करनी पड़ती है। ऐसे ही वैभव कई बार मलाइका की बुराई कर रहा होता है। फिर वैभव पंकज से जाकर कहता है कि तुम्हें ढंग से चलना सीखना पड़ेगा। ये सब बताकर पंकज की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तभी पंकज एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कोई जोकर समझ रहे हो क्या, जो मुझे बार बार इशारे पर नचा रहे हो। तब वैभव उसे समझाता है तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से तुम्हारी इमेज खराब हुई है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तब पंकज भी उसकी बात मान जाता है। फिर वैभव पंकज को जोर जोर से कूदने के लिए कहता है, लेकिन कूदते समय पंकज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा छत से नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से पंकज को काफी बुरी चोट लगती है और मलाइका उसकी मरम्मत भी करती है। तभी मलाइका पंकज से कहती है कि ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें, इससे कुछ नहीं होगा। इस पर वैभव कहता है कि कूदने से पंकज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे वो लोगों के सामने बिना घबराए अपनी बात सामने रखेगा। यहाँ पर वैभव ये बात समझ गया था कि मलाइका किसी तरह से उसे टीम से निकालना चाहती है, लेकिन वैभव भी मलाइका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इसके बाद रात को वैभव अपनी क्लास में अपने सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लड़की एक बार में इम्प्रेस नहीं होती। वहीं पर मलाइका अपनी फ्रेंड रिधि से कहती है कि पंकज और मैं एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। पंकज हर समय अपने काम पर ही बिजी रहता है। इस पर रिधि उसे कहती है कि तुम्हें पंकज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। साथ ही मलाइका रिधि को वैभव के बारे में बताती है। फिर जब मलाइका घर पर आती है तो पंकज उसे वैभव के बारे में बताता है। आज से वैभव तुम्हारी टीम का लीडर है, क्योंकि वैभव को लगता है कि तुम उसे अच्छे से काम नहीं करने दे रही हो, इसलिए तुम आगे से उसके काम में टांग मत अड़ाना। इस बात से मलाइका हिचकिचाती है, लेकिन पंकज के समझाने पर मान जाती है। फिर वैभव एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसी समय वैभव के पास शिव नाम का एक लड़का आता है। असल में शिव वैभव का एक स्टूडेंट था। तभी हमें पता चलता है कि शिव अनामिका का भाई है। तब अनामिका वैभव से आकर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पहले तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और अब तुम मेरे भाई के दोस्त बने बैठे हो। यहाँ पर वैभव को अनामिका की बातें समझ नहीं आती। उसे लगता है कि वो किसी और बारे में बात कर रही है। इसके बाद वो घर पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट चेक करता है। उसे पता चलता है कि अनामिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वहीं मलाइका भी रात के समय वैभव का इंस्टाग्राम चेक करती है और एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में वैभव अपने क्लास में स्टूडेंट्स को समझाता है कि लड़की को पटाने के लिए पहले उसे डिस्क्वालीफाई करो। जब तक तुम उनकी हर बात मानोगे वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगी। तुम्हें उन्हें हर कदम पर चैलेंज करना होगा। वो ये बात अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करता है। वैभव अब मलाइका को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मलाइका पंकज की वाइफ है, इसलिए उसका प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम रहता है। वैभव अपने स्टूडेंट्स को एक टिप देता है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ। अगर वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम भी उन्हें इग्नोर करो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आ जाएगी। वो ये सब टिप्स खुद भी मलाइका पर अप्लाई करता है। रात को मलाइका को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो पंकज के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन पंकज बीच में ही रुक जाता है।
मलाइका निराश हो जाती है और पंकज से कहती है कि तुम्हें मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में आना चाहिए। पंकज मना कर देता है, मुझे इलेक्शन के काम से बाहर जाना है। इसे दोनों के बीच बहस हो जाती है और मलाइका बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन वैभव पंकज की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लग जाता है। धीरे धीरे पंकज के अंदर सुधार आ जाता है और उसका बोलने का अंदाज बदल जाता है। एक दिन पंकज अपनी सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच देता है और सब उसे पसंद करते हैं। वैभव भी मलाइका को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। एक फंक्शन में वैभव मलाइका को एक केक देता है और कहता है कि ये केक मैं खुद आपके लिए बनाया हूँ। तभी अनामिका वहां पर आती है तो वैभव को गौर से देखती है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले वैभव ने उससे ऐसे ही केक दिया था और वो दोनों उस रात करीब आ चुके थे। फंक्शन खत्म होने के बाद पंकज मलाइका से कहता है कि मुझे बाहर जाना है, तुम अकेली घर जाओगी। मलाइका मना करती है लेकिन तेज बारिश की वजह से कैब नहीं मिलती। आखिर में वो वैभव के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में वैभव मलाइका से पूछता है, अगर एक लड़की शादीशुदा आदमी से प्यार करे तो क्या उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए? मलाइका जवाब देती है, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है लेकिन किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तभी वैभव की कार खराब हो जाती है। मलाइका शॉपिंग करने के लिए मॉल में चले जाती है जबकि वैभव वहां मैकेनिक को कॉल करता है। मलाइका मॉल में एक ड्रेस पसंद करती है लेकिन उसे खरीदती नहीं। वैभव उसे मिलता है और कहता है कि कार को ठीक होने में टाइम लगेगा, तब तक हम यहाँ घूम लेते हैं। वैभव मलाइका से पूछता है, क्या तुम आज रात मेरे साथ पार्टी में आओगी? मलाइका फिर मना करती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। पार्टी में वैभव मलाइका को अपने डार्क फैंटेसीज के बारे में बताता है और उसकी फैंटेसीज पूछता है। मलाइका वहां से गुस्से से चली जाती है और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में वैभव स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है, शुरुआत में लड़कियां तुमसे दूर जाएंगी लेकिन तुम्हें अपनी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। तुम्हें लड़की को अपनी अहमियत बतानी पड़ेगी। अब मलाइका भी वैभव को बीच में छोड़कर चले गई थी लेकिन वैभव को पता था कि वो मलाइका का घमंड तोड़ सकता है। दूसरी तरफ अनामिका पंकज से मिलती है और कहती है कि क्या आपको लगता है वैभव अच्छा इंसान है? वो तो मैनिपुलेशन नाम का एक क्लास चलाता है जिसमें वो लड़कों को लड़कियां पटाना सिखाता है। अनामिका आगे कहती है कि अगर ओपोजिशन पार्टी को ये बात पता चल गई कि वैभव आपकी मदद कर रहा है तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा और आप इलेक्शन हार जाएंगे। ये सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि वैभव को ढूंढकर यहाँ पर मेरे सामने लाओ। जब वैभव अपने क्लास में काम कर रहा होता है तब वो देखता है कि कुछ गुंडे उसे पकड़ने आए हैं। वैभव को लगता है कि शायद पंकज को उसके बारे में पता चल गया है कि वो उसके बीवी पर लाइन मार रहा था पिछले एपिसोड में। इस वजह से वैभव वहां से भागना शुरू कर देता है लेकिन भागते समय पंकज उसे पकड़ लेता है। पंकज उसे गुस्से में कहता है, मैं यहाँ लड़कियों को लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपनी क्लास में लड़कियों को पटान सिखा रहे हो। इस पर वैभव कहता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दो प्रेमियों को आपस में मिला रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी और मलाइका की तरह बाकी लोग खुश रहे? ये सुनकर पंकज इमोशनल हो जाता है। यही वैभव ने पंकज को भी मैनिपुलेट कर लिया था। ये देखकर अनामिका के होश उड़ गए थे। अगले दिन वैभव पंकज के घर आता है लेकिन इस बार वो खुद मलिका को इग्नोर कर रहा होता है। मलिका ये देखकर उससे पूछती है, आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इस पर वैभव कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो तो मैं भी तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ। सच्चाई ये है कि तुम अपनी जिंदगी में घुट घुट कर जी रही हो और तुम्हें आजाद जीने का पूरा हक है। तब मलिका भी वैभव से अपनी गलती की माफी मांगती है। मुझे उस दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए था। फिर क्लास में वैभव सबको ये कहता है कि अगर तुम्हारी लड़की के साथ अच्छी दोस्ती हो गई तो तुम्हें उसके और भी क्लोज जाना होगा। जैसे ही तुम्हें बातों बातों में लड़की के हाथ को टच करना होगा, इससे तुम दोनों के बीच करीबी आ जाएगी। साथ ही वैभव भी ये ट्रिक मलिका के ऊपर अप्लाई करता है। अगले दिन जब मलिका कुछ लिख रही होती है तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है। ये देखकर वैभव उसका हाथ में मसाज करने लगता है लेकिन उसी समय कमरे में अनामिका आ जाती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वैभव उसकी तरह मलिका को भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। फिर क्लास में एक स्टूडेंट वैभव से पूछता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि लड़की हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? इस पर वैभव कहता है, अगर लड़की बात करते समय तुम्हारी तरफ झुककर बैठी है मतलब वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। साथ ही लड़की तुम्हारी बातों को रिपीट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मलिका वैभव से बात करते समय उसकी तरफ झुककर बैठी होती है। वो कई बार वैभव की बातों को रिपीट करने लगती है। ये सब देखकर वैभव समझ जाता है कि मलिका उसके जाल में फंस गई है। फिर रात को जब वैभव अपने काम कर पंकज के घर से निकल जा रहा होता है तभी पंकज उसे रोक कर कहता है कि
कुछ दिनों से मलिका काफी शांत रहती है। वो अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं करती। क्या तुम मुझे बता सकते हो मलिका को खुश करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? इस पर वैभव कहता है कि पहले मुझे मलिका को जानना होगा, फिर इसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। तब पंकज भी वैभव को मलिका के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने की इजाजत देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वैभव और मलिका को देखते हैं। वो दोनों मिलकर पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं। रास्ते में वो वैभव के घर के सामने से जाते हैं। तब वैभव मलिका से कहता है कि मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा रहते हैं और मेरे मम्मी काफी साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर मलिका को काफी दुख होता है। उसी समय सुभाष घर के बाहर आ जाता है और मलिका और वैभव को घर आने के लिए कहता है। वैभव पहले वो मना कर देता है, लेकिन मलिका घर में आ जाती है। अब यहाँ सुभाष मलिका के लिए काफी सारी चीजें मंगाता है खाने के लिए। साथ ही ये लोग खूब बातें करते हैं। इसके बाद मलिका और वैभव वापस काम में लग जाते हैं। तब सुभाष वैभव से पूछता है, क्या तुम मलिका से प्यार करते हो? क्योंकि मुझे वो लड़की काफी पसंद आई। इस पर वैभव कहता है कि पंकज की बीवी है ये सुनकर सुभाष चौंक जाता है। इसके बाद वैभव और मलिका रास्ते में एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। साथ ही मलिका वैभव को अपने डैड के बारे में बताती है। मेरे डैड भी एक पार्टी चलाते थे, लेकिन एक दिन इलीगल काम की वजह से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कुछ समय बाद मैं पंकज से मिली। उसने मेरे डैड को जेल से बाहर निकाला और हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद हमने शादी कर ली। तब वैभव भी उसे अपनी मम्मी के बारे में बताता है। मेरी मम्मी मरी नहीं। बचपन में जब मैं छोटा था, मेरे मॉम और डैड के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। इस वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़कर चले गई और उनका किसी आदमी के साथ अफेयर था। ये सुनकर मलिका वैभव को दिलासा देती है। तभी वैभव को पंकज का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मलिका के बारे में कुछ पता चला? इस पर वैभव कहता है कि मैं तुम्हारे घर आकर सारी बातें बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मलिका अपने घर पर जा रही होती है तो पंकज उसे सरप्राइज देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर वो एक डायमंड नेकलेस और एक ड्रेस गिफ्ट में देता है। लेकिन वो ड्रेस देखकर मलिका हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने वैसे ही ड्रेस मॉल में देखा था। मलिका समझ नहीं पाती आखिर पंकज को इस ड्रेस के बारे में कैसे पता चला। तभी पंकज को वैभव का कॉल आता है, जो उसे पूछता है, भाभी जी इम्प्रेस हुई क्या? उन दोनों की बातें मलिका चुपकर सुन लेती है। फिर वो गुस्से में पंकज से कहती है कि तुमने हमारे बीच की बातें वैभव को क्यों बताई? इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर जब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी मलिका अपने सपने में वैभव को देखती है। वैभव को सपने में देखकर मलिका जाग जाती है। तब मलिका अपनी दोस्त रिधि को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो रिधि से कहती है कि शायद मुझे वैभव से प्यार हो गया है और वैभव की हर बात मेरे दिमाग में चल रही होती है। इस पर रिधि कहती है कि तुम्हें अपने पति को धोखा देना नहीं चाहिए। वैसे भी कभी कभी हमें अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमें कंट्रोल करनी होगी। दूसरी तरफ अनामिका वुमेन इल्यूशन की बुक पढ़ रही होती है। उस बुक में वो सारी चीजें लिखी होती है जो वैभव लड़कियों को पटाने के लिए यूज करता है। अनामिका ने वैभव और मलिका को साथ जाते हुए देख लिया था, इसलिए उसे उन दोनों पर शक हो रहा था। तब अनामिका एक आदमी से कहकर वैभव की सारी कॉल डिटेल्स मांगती है। फिर हमें मलिका को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से वैभव के प्यार में पड़ चुकी थी। उसका यकीन था कि वैभव उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए वो वैभव को मैसेज करती है, मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ। यहाँ वैभव को भी इसी समय का इंतजार था। तो वैभव मलिका को अगले दिन होटल में मिलने के लिए कहता है और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में वैभव अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि अभी तक आप सबने लड़की को अपने प्यार में पूरी तरह से फंसा लिया है और आखिर में लड़की खुद आपके पास दौड़कर आएगी। आपको बस लड़की को इस तरह काबू में करना है। फिर अगले सीन में हमें इलेक्शन का दिन दिखाया जाता है और सब लोग वोट देने जा रहे होते हैं। तब हम पंकज को देखते हैं, जो अच्छे से तैयार होकर वोट देने के लिए जा रहे होते हैं। वो मलाइका से भी कहते हैं कि जल्दी से जल्द तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर वोट देने जाते हैं। लेकिन मलाइका मना कर देती है, कहकर मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं रिधि के साथ वोट देने जाऊंगी, तब तक तुम जाकर वोट दे आओ। फिर पंकज उसकी बात मान लेता है और अकेला वोट देने के लिए चले जाता है। पंकज के जाते ही मलिका होटल के तरफ वैभव से मिलने के लिए जाती है। वहीं रिधि भी अपना वोट देने के लिए सेंटर पर आती है। तब पंकज रिधि से पूछता है, आखिर मलिका है कहाँ पर? इस पर रिधि कहती है कि मलिका मेरे साथ नहीं है, वो शायद थोड़ी देर में आएगी। फिर अगले सीन में मलिका वैभव के रूम में आ जाती है
उधर वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब पंकज सेंटर के बाहर खड़ा होता है, अनामिका उसे आकर बताती है कि भैया आपके नाक के नीचे मलिका गुल खिला रही है। मलिका और वैभव एक होटल के कमरे में अकेले हैं। असल में अनामिका इन दोनों का फोन ट्रैक कर रही होती है। अनामिका के कहने के बाद पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को जल्द से होटल जाकर चेक करने के लिए कहता है कि ये बात सच है या नहीं। अब जब वैभव और मलिका करीब आ रहे होते हैं, उससे पहले वैभव मन ही मन मलिका के साथ बिताए पलों के बारे में सोचता है और वो एकदम से रुक जाता है। फिर वो मलिका से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस पर मलिका कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं पंकज को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी पंकज के साथ ही बिताना चाहती हूँ। वहाँ वैभव उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है। मैं एक प्लेबॉय हूँ, मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जाल बिछाता हूँ और जिंदगी में पहली बार मुझे मेरी गलती एहसास हो रही है। मैं जानता था तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, लेकिन मैं इसके बावजूद भी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे लिए पंकज ही बेस्ट है, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम वापस घर चली जाओ। तब मलिका भी उसे आखिरी बार अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। मगर पंकज के आदमी मलिका को होटल के बाहर जाते हुए देख लेते हैं और जल्द से ये बात पंकज को बताते हैं और साथ ही वैभव भी काफी दुखी होकर कार से जा रहा होता है। फिर थोड़े टाइम बाद मलिका घर पर आ जाती है। तब पंकज उसे गुस्से में कहता है कि आ गई अपना मुंह काला कर कर। मैं जानता हूँ तुम वैभव के साथ रूम में थी। अब जब तक मलिका उसे कुछ कह पाती, उससे पहले पंकज मलिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया था। कमरे में बंद करने के बाद पंकज वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ वैभव अनामिका से जाकर मिलता है और कहता है कि मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ उस समय काफी गलत किया, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। फिर वैभव उसे बताता है कि मैं मलिका से सिर्फ पंकज के बारे में बात करने गया था। मैं पंकज और मलिका को साथ में खुश देखना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर अनामिका को उसके बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वैभव को इमोशनल देखकर अनामिका उसके बातों पर यकीन हो जाता है और यहाँ पे वैभव और अनामिका दोनों किस करने लगते हैं। और उसी समय ये सब पंकज देख लेता है और गुस्से में पंकज के आदमी वैभव को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद रात के समय पंकज गुस्से में मलिका के पास आकर सारी चीजें तोड़फोड़ करने लगता है और उससे पूछता है आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। तो मलिका कहती है कि जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं वैभव से सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करने गई थी। वैसे भी तुमने वैभव को मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए कहा था ना। मैं वैभव से तुम्हारे और मेरे बारे में पूछने गई थी कि हम दोनों अपने प्यार को कैसे इम्प्रूव कर सके। असल में ये सब वैभव ने मलिका से पहले ही कहा था कि अगर हम कभी फंस गए तो हम यही सब चीजें कहेंगे। फिर मलिका रोने लगती है और फिर पंकज उसे गले लगा लेता है और यहाँ पंकज को भी यकीन हो जाता है कि मलिका सच कह रही है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग वैभव को छोड़ दो। इस पर वो पंकज को बताते हैं कि हम लोगों ने वैभव के पैर तोड़ दिए हैं। तब पंकज जल्द से जल्द वैभव को हॉस्पिटल ले जाता है इलाज कराने के लिए और यहाँ पर पंकज वैभव से माफी मांगता है। हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है वैभव थोड़ा ठीक होने के बाद घर जा रहा होता है। तभी पंकज वैभव को एक कार गिफ्ट में देता है, लेकिन वो कार लेने से मना कर देता है क्योंकि वैभव को प्यार की अहमियत समझ आ गई थी और वो अपने पापा की कार को अब छोड़ना नहीं चाहता। फिर रास्ते में जाते समय सुभाष वैभव से पूछता है आखिर तुमने वो कार क्यों नहीं ली। इस पर वैभव उनसे बताता है कि आपने ये कार बड़ी मेहनत से खरीदी है, वैसे भी ये मेरे बचपन की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है और मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर सुभाष भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद दिखाया जाता है वैभव काफी समय से पंकज से मिला नहीं। तब पंकज और मलिका भी किसी नई जगह घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। मलिका वैभव का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है और वो देखती है कि वैभव अपने दोस्तों के साथ भूटान घूमने गया है और पंकज से भी यही कहती है हम भी भूटान घूमने जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि मलिका अभी भी वैभव से प्यार करती है।